देश में लोकसभा का चुनाव हो गया और इस समय देश में टीडीपी और नीतीश कुमार ये इंडिया गठबंधन में अहम चेहरा माना जा रहा है, क्योंकि यही दोनों के विश्वास पे ही सरकार चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो नाम बदनाम है, क्योंकि वो एक समुदाय के ऊपर हमेशा हमेशा टारगेट करते रहती है। चाहे वो किसी भी चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो राज्य का चुनाव हो, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो, किसी भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी वो एक कम्युनिटी को टारगेट करने में बिल्कुल भी नहीं चूकती है। उसमें कोई क्रोध नहीं है। चाहे वो मिसाल के तौर पे आप दिल्ली से ले लीजिए, प्रवेश वर्मा के बारे में ले लीजिए। इसी तरीके से कई ऐसे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनका नाम गिना देंगे, बिहार से गिरिराज सिंह भी है। कई ऐसे सांसद हैं जो कि वो एक कम्युनिटी के लोग को बराबर टारगेट में ही लिए रहते हैं, और खासकर खुला खुला वो कहते हैं कि इस देश में हमको मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का ही खास खास कहना है। लेकिन अब तो बिहार के मुख्यमंत्री जो कि वो बात करते हैं सबका साथ, पहले तो सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ, ये देश के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास चाहिए और सबका विकास चाहिए। लेकिन जब बात आती है भागीदारी की, तो 1947 जब से देश आजाद हुआ, ये देश में पहली बार ऐसा है कि कोई माइनॉरिटी या मुस्लिम समाज एक भी जो है इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में किसी भी मुसलमान वहां पे राष्ट्रपति भवन में कोई भी मुस्लिम शपथ नहीं लिया है। ये 1947 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये तो खासकर ये मानकर ही चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये विजन ही है कि एक कम्युनिटी को ही खासकर हमको टारगेट करना है और इसको पॉलिटिकल हकदारी में कुछ नहीं देना है। अब आइए बात बिहार से आते हैं, जो कि ये 3-4 दिनों से ये सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से चल रहा है। और जो ये एक सांसद है महोदय, जिन्होंने खासकर खुला आम एकदम कहा है कि हमको दो समाज का लोग जो है वोट नहीं दिया, इसलिए उसका काम हम नहीं करेंगे। और वो खुला खुला कहे, एक यादव समाज और एक मुस्लिम समाज, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये अक्सर मुस्लिम का बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर हम हर काम करते हैं, और ये बहुत सारा उपलब्धियां गिनाते रहते हैं कि हम मुस्लिम के साथ ऐसे करते हैं, माइनॉरिटी के साथ ऐसे करते हैं। लेकिन आपके सांसद, आपके तीर जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, आज लगभग 2 से 3 दिन होने जा रहा है और अभी तक एक बयान तक नहीं आया नीतीश कुमार का कि ये सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई करना है या नहीं करना है। वो खुला खुला कह दिए कि यादव और मुसलमान का कोई काम हम नहीं करेंगे, ये दोनों समाज हमको वोट नहीं दिए हैं, ये दोनों का वोट से हम सांसद नहीं बने हैं। तो ये बिहार में नीतीश कुमार के सांसद हैं जिन्होंने खुला खुला कहा है कि हम ये दोनों समाज का काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को कम से कम, जो कि वो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष भी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी है, तो उनको उनके ऊपर पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनको एक्शन जरूर लेना चाहिए। और दूसरी बात, देश पूरे हिंदुस्तान में अभी तक कहीं भी जातीय जनगणना नहीं हुआ सिवाय बिहार के। लेकिन नीतीश कुमार जो कि जातीय जनगणना के ऊपर बात करते हैं और कहते हैं कि जो जिस जाति का जितना हक में भागीदार ये हिस्सेदार ये मतलब संख्या होगा, उस एतबार से उस जाति को उसका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन न लोकसभा का बारी आता तो नीतीश कुमार एक टिकट वहां पे देते हैं जहां पे 95% आबादी ही जो है उसी कम्युनिटी का आता है, और उसके बाद लोकसभा में मात्र एक सीट ही देते हैं। और विधानसभा में भी उनका कोई भी एक भी प्रतिनिधि जो है नहीं है। वनली एक जो है जमा खान, जो कि माइनॉरिटी सेल के वो मंत्री हैं, वो भी बीएसपी के टिकट पे जीत के आए थे, लेकिन बाद में वो पार्टी बदलकर वो नीतीश कुमार के साथ आ गए, तो इसलिए अभी वो नीतीश कुमार एक मंत्री बनाए हुए हैं। लेकिन बात जब आती है एक्शन वाली बात, जब वो अपने पार्टी को वो कहते हैं कि हमारे पार्टी में कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान है, तो इनके सांसद जब वो खुलेआम कह दिए कि जो कम्युनिटी के लोगों को हम काम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो आज 3 दिन होने वाला है, इनको कम से कम एक्शन जरूर लेना चाहिए। पार्टी में ऐसे लोगों को तुरंत निष्कासित करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक देखिएगा। यूट्यूब पे